गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको 22 नंबर तक बता दिए थे, अब यहाँ 23 नंबर से देखना है। 23, 24 इस तरह का जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो 5 नंबर में पूछेगा और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम 23 नंबर से बनाते हैं ये क्वेश्चन। तो पहला है 23 नंबर का क्वेश्चन, ये दिया हुआ है एफ एक्स साइन एक्स बटे एक्स है और इफ एक्स लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा के लिए ये वैल्यू देना है। और ये x प्लस 1 है, इसका मतलब जब x का वैल्यू 0 होगा और 0 से बड़ा होगा तो ये कंडीशन देना है। तो यहाँ डॉटफुल पॉइंट सबसे पहले खोज लेना है कि डॉटफुल पॉइंट आखिर है क्या। यहाँ डॉटफुल पॉइंट है 0, क्योंकि ऐसा बिंदु जिसके लिए शर्त दिया हुआ रहता है छोटा का, बराबर का और बड़ा का। तो यहाँ 0 के लिए शर्त दिया हुआ है छोटा, बराबर और बड़ा। तो यहाँ डॉटफुल पॉइंट हो गया 0, 0 पर चेक करना है। लिखे हैं हियर देयर इज ओनली वन डॉटफुल पॉइंट x इक्वल टू 0। तो संदेहात्मक बिंदु 0 हो गया तो 0 पर चेक करना है, इसलिए लिखे हैं सो टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। अब 0 पर चेक करना है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर 0 पर ये तीन वैल्यू निकालेंगे, LH लिमिट, RH लिमिट और उस बिंदु पर का मान, अगर वो सेम होगा तो कंटिन्यूअस होगा। जैसे ही कंटिन्यूअस होगा तो लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, अर्थात सभी पॉइंट पर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो देखिए 0 पर है तो x का वैल्यू अगर हम 0 देंगे तो ये वैल्यू लगेगा, x का वैल्यू 0 तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। LH लिमिट में 0 से छोटा के लिए fx का मान ये आएगा sin x बटे x और 0 से बड़ा के लिए ये वैल्यू आएगा x प्लस 1। अब तीनों का मान अगर सेम आएगा तो देखिए चूंकि f0 का वैल्यू तो 1 दिया हुआ है। अब ये LH लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो 0 से छोटा के लिए fx का मान है sin x बटे x। अब देखिए ये यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करता है, जो यहाँ x का लिमिटिंग वैल्यू 0 देगा, साइन 0 बटे 0 को लिख देता है 0, जबकि हम कैलकुलस में पढ़ाए हैं 0 बटे 0 कभी कैलकुलस में नहीं होता है, वो मीनिंगलेस होता है, अर्थहीन होता है, उसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो आखिर इसका मान होगा क्या, तो ये इसका वैल्यू 11th में है पढ़ने के लिए। इसका जो वैल्यू होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x का मान 1 होता है। इसको सिद्ध भी किए हैं 11th में, दिखाए भी हैं। वैसे जब कैलकुलस का 12th में फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें हम ये फॉर्मूला का जिक्र कर दिए हैं और लिख दिए हैं। तो याद रखिएगा अगर यहाँ थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो साइन थीटा बटे थीटा, अर्थात ये तीनों सेम होना चाहिए। x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। अगर यहाँ 2x रहेगा 2x, यहाँ भी 2x, तब उसका वैल्यू 1, अर्थात तीनों सेम होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब RH लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो 0 से बड़ा के लिए fx का मान है x प्लस 1, x का वैल्यू अगर 0 देंगे तो 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 1। अब स्पष्ट हो गया LH लिमिट, RH लिमिट और उस बिंदु पर का मान तीनों क्या है, सेम है, इसलिए बराबर लिख दिए हैं। इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जैसे ही 0 आ गया, इसका मतलब एक ही बिंदु था शंका वाला, उस पर भी ये कंटिन्यूअस हो गया। तो अब इस सवाल में एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर ये क्या होगा, असंतत, इसलिए लिखे हैं क्लियरली नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर ये क्या होगा, असंतत होगा। अब है 24 नंबर का क्वेश्चन। इस तरह से fx दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, और ये एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, कब, जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा, और 0 है कब, जब x का वैल्यू 0 होगा। तो जब 0 नहीं होगा इसका मतलब छोटा के लिए भी यही कंडीशन आएगा और बड़ा के लिए भी यहाँ यही कंडीशन आएगा। तो यहाँ LH लिमिट RH लिमिट निकालेंगे तो सेम ही आएगा, इसलिए निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ भी डॉटफुल पॉइंट 0 है, here there is only one डॉटफुल पॉइंट x इक्वल टू 0। यहाँ भी मात्र संदेहात्मक बिंदु क्या है, एक है, वो है क्या, 0। अब 0 पर चेक करना है, सो टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। तो ये x का वैल्यू अगर 0 आएगा तो f0 का वैल्यू स्पष्ट है, क्या आएगा 0। अब 0 से छोटा अगर देंगे तो यही मान आएगा, 0 से बड़ा भी देंगे तो यही मान आएगा, क्योंकि जब 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब छोटा के लिए भी यही आएगा और बड़ा के लिए भी यही आएगा। अगर हम बोलते हैं मेरे पास 10 रुपया नहीं है, इसका मतलब 10 से कम भी हो सकता है या 10 से अधिक भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा जब 0 के बराबर नहीं है तो 0 से छोटा के लिए भी यही आएगा और 0 से बड़ा के लिए भी यही आएगा। अब देखिए चूंकि f0 का मान तो 0 है, यहाँ LH लिमिट और RH लिमिट दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ हम LH RH नहीं निकाले हैं, आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 0 लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ जिसमें माइनस प्लस दोनों छिपा हुआ है। ये काम तब करना है जबकि
LH लिमिट और RS लिमिट का वैल्यू सेम रहेगा तो आप माइनस प्लस नहीं भी निकालिएगा तो ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान यही दीजिए x स्क्वायर साइन 1/x, तो x स्क्वायर साइन बाय x। अब x का लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ 1/0 होगा इन्फिनिटी अर्थात साइन इन्फिनिटी हो गया, लेकिन यहाँ 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी अर्थात क्या होगा 0, 0 से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है, तो वो 0 हो गया। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f0, सो fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब यह fx जो है x बराबर 0 पर क्या है संतत है। वही कह रहा था 24 नंबर में द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, तो देख लीजिए ये क्या है एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब है यहाँ 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 23 24 25 एक तरह का था, फिर 26 से इसका टाइप चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, देखिए आगे। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, जैसे 23 24 था उसी तरह से 25 है। इसमें दिया हुआ है fx का मान sin x माइनस cos x, लेकिन शर्त है x का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो ये वैल्यू देना है, और x का वैल्यू जब 0 होगा तो क्या होगा -1, तो यहाँ डॉटफुल पॉइंट आपको 0 हो रहा है, तो लिखेंगे देयर इज ओनली वन डॉटफुल पॉइंट x इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ यहाँ मात्र एक संदेहात्मक बिंदु x बराबर क्या है 0 है, तो जब संदेहात्मक बिंदु 0 है तो 0 पर ही चेक करना है ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। सो टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, 0 पर चेक करना है। तो x इक्वल टू अगर 0 होगा तो f0 का मान देख लीजिए क्या है -1, 0 से छोटा के लिए ये मान देना है और 0 से बड़ा के लिए भी यही मान देना है, देख लीजिए सेम कंडीशन, क्योंकि f0 का मान -1 है। यहाँ हम LH लिमिट RH लिमिट नहीं निकाले हैं, इसका वजह ये है जो माइनस और प्लस दोनों के लिए वैल्यू क्या है सेम है। अगर किसी भी सवाल में माइनस प्लस के लिए वैल्यू सेम रहता है तो वहाँ LH लिमिट और RH लिमिट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस तरह से डायरेक्ट लिख दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान sin x माइनस cos x दीजिए, यहाँ से उठाइए या यहाँ से उठाइए एक ही बात है। अब x का लिमिटिंग वैल्यू 0 देना है, तो sin 0 माइनस cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो क्या होगा -1। देख लीजिए दोनों ही स्थिति में इसका वैल्यू -1 आया है अर्थात सेम है, इसका मतलब fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, अर्थात ये 0 पर क्या है कंटीन्यूअस है। अब 26 से जो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल में आपको कह रहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब भी कहेगा k का मान ज्ञात करने के लिए या लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए, तो वो कंटीन्यूअस आपको दिया हुआ रहेगा, जब तक कंटीन्यूअस नहीं दिया रहेगा तो वो k का मान ज्ञात नहीं होगा। तो 26 में कह रहा है k का वैल्यू, fx दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर में पूछता है। देखिए fx दिया है k cos x बटे पाई माइनस 2x, शर्त है x का वैल्यू पाई/2 नहीं होना चाहिए, और 3 है कब, जब x का वैल्यू क्या है पाई/2। तो जब ये पाई/2 पर, ये सवाल में ही दिया है फ्रॉम क्वेश्चन f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू पाई/2, दिया हुआ क्वेश्चन जो है, दिया हुआ प्रश्न जो है पाई/2 पर कंटीन्यूअस है, इसका मतलब उस बिंदु पर LH लिमिट RH लिमिट और बिंदु पर का मान क्या होगा सेम होगा। तो ये LH लिमिट और RH लिमिट के लिए तो यही वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ LH RH लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे लिखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 fx इक्वल टू f पाई/2, क्योंकि थ्योरम में हम लिखाए थे कोई फलन बिंदु a पर कंटीन्यूअस होता है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर होता है fa, यहाँ पाई/2 पर कंटीन्यूअस है, लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 fx इक्वल टू क्या होता है f पाई/2। अब यहाँ लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 fx, इसका मतलब हुआ छोटा बड़ा के लिए कंडीशन है, तो ये k cos x बटे पाई माइनस 2x वो वैल्यू दीजिए, और f पाई/2 का वैल्यू देख लीजिए, स्पष्ट है पाई/2 देंगे तो f पाई/2 का वैल्यू क्या है 3। अब आगे बढ़िए, x का लिमिटिंग वैल्यू अगर हम पाई/2 देंगे तो ये cos पाई/2 और cos पाई/2 होता है 0 90 डिग्री, तो k इंटू 0 0, यहाँ भी पाई/2 देंगे 2 2 कटेगा 0 पाई माइनस पाई 0 0 बटे 0 फॉर्म पर है। तो अब आगे दिमाग लगाना है आखिर यहाँ से क्या करना है। आप जब सवाल बनाइएगा 5 नंबर में पूछेगा तो यहाँ तक प्रत्येक स्टूडेंट हल कर लेता है, लेकिन इसके बाद ही उसका दिमाग खराब होने लगता है, अब क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये 0 बटे 0 फॉर्म पर आ रहा है, अब x को बदलिए, x की जगह पर रखिए, पाई/2 से रिलेटेड है तो पाई/2 प्लस h, तो जो h दीजिएगा तो उतना टेंस टू 0 दीजिएगा, अगर यहाँ पाई/2 प्लस k दीजिएगा तो k टेंस टू 0 दीजिएगा।
जो रहेगा उतना टेंस टू क्या करना है, जैसे पाई बाय टू, यहाँ अगर पाई रहता तो पाई प्लस एच देते, अगर यहाँ रहेगा 3 पाई बाय टू तो यहाँ 3 पाई बाय टू प्लस एच देंगे, या तो प्लस एच दीजिए या माइनस एच दीजिए, लेकिन एच टेंस टू 0 कीजिए। अब जैसे ही x की जगह पाई बाय टू प्लस एच देंगे तो ये h बदलेगा 0 में, लिमिटिंग वैल्यू देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाय टू प्लस एच बटे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय टू प्लस एच, एक्स की जगह सब जगह देना है पाई बाय टू प्लस एच, और ये इसका वैल्यू क्या है 3 है। अब आगे बढ़िए, क्वाड्रेंट में पढ़ाया है cos 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला, पाई बाय टू प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया पाई बाय टू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, सेकेंड में होता है 90 से 180, थर्ड में होता है 180 और 270 के बीच में, और फोर्थ में होता है 270 और 360 के बीच में। तो यहाँ 90 प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में बताया है साइन और कॉसेक प्लस बाकी माइनस, फर्स्ट में टोटल प्लस होता है, थर्ड में टेन कॉट प्लस होता है बाकी माइनस, फोर्थ में कॉसेक प्लस होता है बाकी माइनस। और बोले थे क्वाड्रेंट में जो 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री से एंगल शुरू होता है या कुछ में से कुछ घटता है तो उसमें चेंज होता है, 180 और 360 में नो चेंज होता है, तो उसमें क्वाड्रेंट में बताए थे। तो यहाँ पाई बाय टू प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो फाइनल है इसका मान माइनस में होगा, और 90 डिग्री में चेंज होता है तो कॉस बदलेगा जिसमें साइन में, तो ये होगा माइनस साइन एच, कॉस पाई बाय टू प्लस एच का फॉर्मूला होगा माइनस साइन एच, बगल में लिख लीजिए फॉर्मूला अगर समझना हो, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह एच है तो माइनस साइन एच, नीचे 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 कटेगा तो पाई होगा, फिर 2 से गुणा होगा प्लस 2h होगा, लेकिन माइनस से कीजिएगा तो माइनस 2h, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप में ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, के बाय टू को बाहर करेंगे, एक स्टेप लिखेंगे और इसका वैल्यू के का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको थोड़ा सा बचा हुआ इसको सॉल्व कर देते हैं। इससे पहले जो आप देख रहे थे वहाँ उसमें माइनस दोनों ऊपर नीचे, मतलब अंश में भी माइनस था और हर में भी माइनस था, तो दोनों कट जाएगा, के बाय टू यहाँ कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h इक्वल टू 3, इसका मान आप 0 बटे 0 नहीं लिखिएगा, बार बार बोलते हैं, ये 11th में सिद्ध किए हैं, और इसका मान जो है वो होता है 1, यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तीनों जगह सेम होना चाहिए, यहाँ h है h है h है, इसका वैल्यू 1, तो k बाय टू इंटू 1 इक्वल टू 3, अर्थात k बाय टू इक्वल टू 3, तो k का वैल्यू होगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, आंसर। अब है अगला क्वेश्चन, देखिए ये जब पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देख लीजिए इसमें यहाँ दिक्कत होगा, पहला स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप ये हो गया, पहला स्टेप जो होता है पाई बाय टू प्लस एच, वहाँ मतलब 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तब जितना सवाल बनेगा ये आंसर होगा 6। अब देखिए 27, 28, 29 भी सेम सवाल है, फिर भी हम 27 नंबर का बनाते हैं, आसान क्वेश्चन है। ये fx है, गिवन fx ऐसे है दिया हुआ है, क्या है कि x स्क्वायर, लेकिन शर्त है इफ x लेस और इक्वल टू क्या है 2, और ये क्या है 3, इफ x ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत है, बोले थे जब भी कहेगा k का मान ज्ञात करने के लिए तो कंटिन्यूअस दिया हुआ रहेगा, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, को प्रश्न से f is continuous at x equal to 2, इस 2 पर ये कंटिन्यूअस दिया हुआ है आपके बुक में, तो जब 2 पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है इसका मतलब 2 पर LH लिमिट और RH लिमिट दोनों क्या होगा, सेम होगा, या अगर कंटिन्यूअस है तो LH लिमिट RH लिमिट और उस बिंदु पर का मान क्या होगा, सेम, तो यहाँ LH लिमिट और बिंदु पर का मान ये होगा, RH लिमिट के लिए ये होगा, तो हम LH और RH से चलते हैं, देयरफॉर लिमिट LH का मतलब होगा 2 माइनस, और RS का मतलब होगा 2 प्लस। अब 2 से छोटा के लिए ये मान देना है और 2 से बड़ा के लिए ये मान देना है, ये होगा लिमिट x टेंस टू 2, 2 से छोटा के लिए ये वैल्यू दीजिए कि x स्क्वायर, और इसका वैल्यू देखिए 2 से बड़ा के लिए क्या है 3, x का लिमिटिंग वैल्यू 2 है तो k इंटू 2 का स्क्वायर
अर्थात 3, ये होगा 4 इंटू k इजकल टू 3, इम्प्लाइज दैट k इजकल टू 3/4, यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से k से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप 28 और 29 है उसको बनाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद। आज मकर क्या कहते हैं, आज कुछ क्या बोलते हैं पूजा का नाम है जी, अनंत पूजा है। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, एकदम मस्ती से बानिए और लड्डू खा के सो जाइएगा, नहीं तो पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।